बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम कॉलम्स लॉ के मुताबिक जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हों तो उनकी वजह से उनके दरमियान मीडियम चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। वी नो दैट इफ़ देयर आर टू चार्जेस, अगर एक की वैल्यू Q1 है और दूसरे की वैल्यू Q2 है तो इन दोनों के दरमियान जो लगने वाली फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो यहाँ पे k का इजाफा हो जाएगा एंड दिस k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ वैक्यूम। यानी अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम को एज ए मीडियम ले रहे हैं तो उस वक्त ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये उस वक्त है जब हम वैक्यूम को एज अ मीडियम ले रहे हैं। अगर हम वैक्यूम के अलावा कोई भी और मीडियम, एयर, ग्लास, टेफलॉन, वाटर, कोई भी और मीडियम लेंगे तो उस वक्त एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और कांस्टेंट का इजाफा हो जाएगा एंड दैट इज़ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज़ डिफाइंड एज relative permittivity of that medium। ये हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। वैसे तो ये हर वक्त ही फार्मूले में आ रहा होता है, लेकिन हम वैक्यूम के केस में हम इसको इसलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे साइड टेबल में एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन किसी भी और मीडियम के केस में एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। तो जब भी हम कोई और मीडियम लेंगे तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर एप्सिलॉन आर का इजाफा होगा और जब भी एप्सिलॉन आर का इजाफा डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से ये बात अंडरस्टूड है कि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे जब हम 1 से बड़ी वैल्यू को लाएंगे तो वो ओवरऑल पूरी वैल्यू को, पूरे आंसर को छोटा कर देगा। इस चीज़ को हम यूँ भी अरेंज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू एप्सिलॉन आर है। इसमें से अगर हम 1/एप्सिलॉन आर को अलहदा कर लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस पूरे फ्रैक्शन हमें पता है कि ये वो वैल्यू है जो वैक्यूम के अंदर है, तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, वी कैन से फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1 ओवर एप्सिलॉन आर। यानी मीडियम के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी बाय अ फैक्टर विच इज़ एप्सिलॉन आर। यहाँ से एक बात अंडरस्टूड हुई कि जब भी हम मीडियम को यूज़ करेंगे तो उससे कॉलम्स लॉ के मुताबिक फोर्सेस जो कि दो चार्जेस के दरमियान लग रही होंगी उनका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मीडियम्स हैं जिनको हम इनके दरमियान एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं और इनकी वजह से चार्जेस का एक दूसरे पर फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें।